हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। हमारे यहाँ का मौसम तो देखो भाई आजकल बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा है और बारिश जो है वो कंटिन्यू लगी हुई है और मौसम कुछ इस तरह से है, धूप का तो कोई नामो निशान ही नहीं है दूर दूर तक। तो इस तरह से बादल हो रखे हैं, पानी भरा पड़ा है चारों तरफ और बारिश जो है कंटिन्यू लगातार सुबह शाम रात को होती जा रही है। तो मैं अपने घर के सभी काम खत्म करके बाहर आपको मौसम दिखाने के लिए आ गई थी। तो मौसम तो कुछ ऐसा ही है। तो भाई देखो, घर के काम तो जो है वो तो चलते ही रहेंगे, घर के काम जो है वो तो रुकने वाले नहीं है। तो मैं अपने घर के सभी काम करके फ्री हो चुकी हूँ, पूजा भी मैंने अपनी कर लिया। अब मेरा दीपक भी जो है ठंडा होने वाला है। और आज रिया की पीटीएम है तो वहां पे भी नहीं मैं जा पाई थी क्योंकि बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही थी और आज ये भी घर पे ही थे। क्योंकि ऐसे में क्या ही बंदा काम करेगा, क्या ही घर से बाहर निकलेगा, जिसका भाई रोज का कमाना हो खाना हो, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। और रिया जो है भाई मेरी अभी भी बीमार है, बहुत ज्यादा इसकी तबीयत खराब है। फिलहाल अब तो ठीक है, जब का ये ब्लॉग है तब ज्यादा बीमार थी, अब वो थोड़ी ठीक है। तो बस बच्चे यहाँ पे कार्टून देख रहे हैं। जब से हमने वाईफाई लगवाया है हमें कार्टून देखने के लिए, मतलब कि टीवी देखने के लिए मिलता ही नहीं है, बच्चे ही देखते रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग के 9:30 बज चुके हैं और भाई हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। मैं तैयार हुई थी रिया के स्कूल जाने के लिए। रिया भाई मेरी बीमार है, उसको कल से ही फीवर हो रखा है। मैं गई थी डॉक्टर पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। रिया भाई मेरी अभी बीमार है और बारिश बाहर मैं कहती हूँ कंटिन्यू लगी हुई है दिन रात। आप सबसे बातें करते करते बीच में किसी का फोन आ गया तो मैं उनसे बात करने लग गई। तो उसके बाद में यहाँ पे मेरा स्कूल जाना कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश ही जो बहुत ही तेज होती जा रही थी। मेरे पास छाता भी नहीं था, जो था वो टूट गया था। तो भाई इस बार कैंसिल हो चुका है। 2 सालों में पहली बार हुआ है जब मैंने रिया का स्कूल मिस किया हो, पीटीएम मिस की हो। नहीं तो मैं उसकी पीटीएम कभी भी मिस नहीं करती हूँ, हर उसकी पीटीएम में मैं जाती हूँ। तो बस जब कैंसिल हो गया था मेरा जाना, फिर मैंने चेंज कर लिया। जो मैंने पजामा टी शर्ट पहना हुआ था वो ही मैंने पहन लिया था। तो फिर उसके बाद में मैंने दाल रखी थी बॉईल होने के लिए, तो उसको ही मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, छौंक लगा रही हूँ उसको ही। और सच में बताना आप सबके यहाँ की कंडीशन कैसी है और आप सब मेरा जो ब्लॉग है वो कहाँ से देख रहे हो कहाँ से नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। आपके यहाँ का माहौल चाल कैसा है, आपके यहाँ की स्थिति कैसी है कैसी नहीं। तो ये मैंने अपनी मसालदानी जो है वॉश करके अच्छे से फिलअप की थी, अच्छे से, बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में। पर जैसे जैसे ये खाली होती जाती है ना वैसे वैसे जो है बड़ी अजीब सी लगती जाती है। तो अभी तो फिलहाल बच्चों के स्कूल तक भी बंद हो रखे हैं। तो अगर स्कूल ओपन भी होते तो मैं इसकी छुट्टियां लेकर आती रिया की, क्योंकि ये बहुत बीमार थी, बहुत तबीयत ज्यादा ही इसकी खराब थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल को छौंक लगा दिया है और वो जो रोज के 4 मसाले डालते हैं हम अपनी दाल में सब्जी में, तो वो सब मैंने अपने 4 मसाले डाल के, सब्जी मेरी यहाँ पे बन गई है। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद में यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है। भाई देखो, मौसम खराब हो या जो मर्जी हो, भले से दुनिया इधर की उधर हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमारे हाउस वाइफ के देखो घर के काम ऐसे है ना, हमारे घर के काम जो है वो रुक नहीं सकते हैं। हम अपने घर के कामों से कभी छुट्टी ले ही नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी भी देख लो बारिश पड़ रही है। अगर लोग छुट्टियां भी कर रहे हैं ना, अगर किसी की मतलब की छुट्टियां चल भी रही है तो देखो, मतलब कि जिनकी छुट्टियां चल रही है ना उनके लिए तो बड़ी है, पर घर पे जो हाउस वाइफ है उनकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि देखो हमें 12 महीने 30 दिन हमारा जो ड्यूटी है हमें करनी ही पड़ती है। हम अपनी ड्यूटी से कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो दोपहर में खाना वगैरह करने के बाद में यहाँ पे शाम की चाय बन रही है और उसके बाद में शाम की चाय बन रही है और जो शाम के काम है वो हो चुके हैं मेरे, जो भी शाम के काम होते हैं। तो चाय वगैरह बन रही है, चाय पीते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे आटा वगैरह लगाया मैंने रात की रोटी के लिए, यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। और हमारी लाइट जो है वो गई हुई है, तो यहाँ पे वो जो इन्वेटर की लाइट है वो चल रही है। इतना शुक्र है कि मालिक की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से
हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने 2 महीने बिना इन्वर्टर के बिताए हैं, मुझे पता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जब हमारे घर में कोई चीज आ जाए ना, हम उसका इस्तेमाल करने लग जाएं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। जैसे कि मेरा इन्वर्टर है, मैं 2 महीने बिना इन्वर्टर के बिताया है मैंने। बड़ी मुश्किल हुई है उसके लिए भी हमें। भाई देखो, कोई भी चीज है ना, हम किसी चीज को यूज करते हैं या कुछ भी हमारे घर में चीज होती है, जब वो हमसे थोड़ा सा दूर है ना, तो उसका दुख हम ही जान सकते हैं। भाई किसी भी चीज के लिए कंडीशंस जो होती हैं वो पैसों पे ही आके डिपेंड करती हैं। सबको खाना खिलाने के बाद में मैंने अपनी प्लेट लगा लिया। रिया जो है भाई मेरी सो चुकी है, ना इसने कुछ खाया ना पिया, बस ये ऐसी ही सो चुकी है। इसको इवनिंग के टाइम पे वॉमिटिंग भी हुई थी, तो मेडिसिन वगैरह मैंने इसको दी है। इसके पापा को खाना वगैरह खिलाने के बाद में मैंने खाना वगैरह खा लिया, अपनी प्लेट लगा ली है मैंने। नन्नू ने भी जो है खाना खा लिया। तो ये जो ब्लॉग है 2 दिन का ब्लॉग है, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है। 2 दिन का ये ब्लॉग है। तो बनाया तो मैंने 1 दिन का ही था, बट बिल्कुल छोटा सा 5 या 6 मिनट का ब्लॉग हो रहा था वो। तो फिर मैंने इसको 2 दिन का ब्लॉग एक में मतलब कि साथ में ही वो कर दिया है। तो देखो घर में कुछ हाल ऐसे हो रखे हैं, बारिश का मौसम ऐसा हो रखा है, और कपड़े जो है इधर उधर डाल के सुखाने पड़ रहे हैं पंखों के नीचे। और इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो हो रही है वो है मेरी मशीन की जो हाइड्रो है वो खराब हो रखी है। और रिया को भाई मेरी बुखार है, तो बस घर के सभी काम खत्म वगैरह मैंने कर लिए हैं, पूजा वगैरह जो है मैंने कर ली है। तो बस अभी मैं इसको लेके जाऊंगी। इसके पापा बोल रहे थे भी मुझे, मैं चलता हूँ, भी इसको तो दवाई वो कर देना। पर जैसे ही चाय वगैरह पी के मैं फ्री हुई, तो हमने देखा इसको और ज्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और ज्यादा इसको तेज फीवर हो गया। तो बस हमने कुछ नहीं देखा, लगे हाथ हम फटाफट ऐसे ही हम निकल गए। पूरे रास्तों में पानी पानी हो रखा है, देखो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पर जब तक हमने इसको दिखाया, डॉक्टर पे चेकअप करवाया, इसको मेडिसिन दिलवाई, तो डॉक्टर ने बस यही बताया भी हाँ भी थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम हो गई है, गैस की प्रॉब्लम है। तो जब तक तो हम रास्ते से जा रहे थे तब तक तो बारिश हो के बंद हो चुकी थी, पर जब हम आ रहे थे ना रास्ते से, तब जो बारिश है बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम डॉक्टर के पास आए हैं, तो डॉक्टर जो है इसके पेट का चेकअप कर रहे हैं। भाई बच्चा घर में बीमार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, जो बदलता मौसम है सबको जो है बीमार कर रहा है, बच्चे बीमार हो रखे हैं। तो देखो अब हम घर पे जा रहे हैं, रिया का चेकअप करवा दिया है, उसको मेडिसिन दिलवा दी है। तो यहाँ पे देखो तेज कितनी बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और वो जो मैंने सूजी का सीरा बना के दिया था रिया को, उसके लिए भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था। अभी सूजी जो होती है वो हैवी होती है, आप इसको पतला खिचड़ी दलिया ऐसे ब्रेड दो, मतलब कि कुछ नहीं ऐसे देना, क्योंकि पेट में जो है गैस की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस घर पे जाती हूँ, फिर जाके आपसे बात करती हूँ ब्लॉग। और आज है वेनसडे, आज 27 तारीख है, और आज है गणेश चतुर्थी। तो मेरी तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रिया भाई हमारी बहुत ज़्यादा बीमार है, जैसे कि ब्लॉग की स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास, फिर दोबारा से, पहले तो मैं परसों लेके गई, उसको आराम नहीं लगा क्योंकि उसको कुछ भी जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। फिर दोबारा से हम उसको लेके गए हैं, और इसके पापा भी अभी लेके गए हैं, तो उन्होंने कुछ लिक्विड वाटर दिया था, तो वो दिया है इसको हमने। तो बस इसके लिए बिल्कुल हल्दी और नमक के पानी वाली जो दाल वाली खिचड़ी होती है ना, मूंग दाल वाली, वो बनाई है इसके लिए। और अभी बिल्कुल ऐसी है, ये बिल्कुल ना खा रही है कुछ पी रही है, बस ऐसे ही आराम से लेटी हुई है, खा पी भी नहीं रही है कुछ, ऐसे ही है। वैसे अब बुखार तो नहीं है, अब तो ठीक है, पर ना वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोती रहती है ज़्यादातर ये, तो जिस वजह से ना वीकनेस जो है काफ़ी ज़्यादा है इसको, क्योंकि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो भी कुछ खा पी रही है, वॉमिटिंग होती जा रही है इसको। और अब मैं इसको खिचड़ी वो करके देती हूँ। और बाहर भाई बारिश हो रही है, खिचड़ी यहाँ पे बन चुकी है, बस बिल्कुल पतली पतली सी जो होती है ना मूंग दाल की खिचड़ी, वो बोली थी डॉक्टर ने बना के देने के लिए, तो वो बन गई है। यहाँ पे दोनों बच्चों को दे दूँगी, दोनों बच्चे खा लेंगे। घी निकाला था मैंने, जो घी निकाला था ना, वो डाल दूँगी इसमें। तो मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार है। हमने अभी चाय पी है, ये गए हैं अभी
चाय पी के मैंने भी चाय पी है और अभी मतलब कि कुछ खाने का मन नहीं, सिलाई पे भी नहीं जा रही हूँ और घर का माहौल ही मतलब कि बड़ा अजीब सा हो रखा है। कुछ तो मौसम इस तरह से हो रखा है और कुछ रिया भाई हमारी बीमार हो रखी है। जो रूटीन वाइज काम होते थे वो हो भी रहे हैं और कुछ मतलब कि एक होता है ना मन अटपटा सा बिल्कुल हो जाना, बिल्कुल मन ना लग रहा है किसी भी चीज़ में, वो चीज़ हो रखी है। और अभी मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। तो मैं देखती हूँ, मैं अपनी सिलाई पे भी नहीं गई। ब्लॉग मैंने एडिट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा बच्चों को खिला पिला दूँ, मेडिसिन वगैरह दे दूँ रिया को, तो फिर देखती हूँ थोड़ी सी डालती हूँ ब्लॉग जब ये सो जाएगी या रिया थोड़ी सी टिक जाएगी या नन्नू थोड़ा सा टिक जाएगी, क्योंकि बच्चे भी जो है परेशान कर रहे हैं अभी। नन्नू तो खासकर परेशान करती करती है। अभी थोड़ा रिया बीमार है, थोड़ा ज़्यादा बेचारी की हेल्थ जैसे कि वो ख़राब है। तो मेरे लिए तो सब कुछ बाद में या सब कुछ सबसे पहले भाई देखो बच्चे को देखना है, स्टिचिंग होगी या घर का काम होगा, सब कुछ बाद में ही है। तो सबसे पहले बच्चे को देखना है, उसके बाद ही देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। पहले मैं इसको खिचड़ी दे देती हूँ फिर। तो रिया को सबसे पहले तो मैंने दी थी, वॉमिटिंग वाली मेडिसिन दी थी, उसके बाद मैंने इसको खिचड़ी दी। और यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। पहले तो मैंने दोपहर के टाइम पे इसके कपड़े वगैरह चेंज किए, इसका सिर बहाया, मतलब थोड़ा सा इसको बेटर फील होगा। नहलाया नहीं था मैंने, गीले कपड़े से ही इसका जो था वाइप्स रखे हुए हैं अनन्या के, तो वो ही मैंने इसके शरीर पे मार के इसके कपड़े चेंज कर दिए थे और इसका सिर बहा दिया था, ताकि बच्चे को थोड़ा सा फ्रेश फील हो, थोड़ा सा वो पॉजिटिव फील करे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, दूध बॉईल कर रही हूँ मैं साथ के साथ में, और यहाँ पे साथ के साथ में चाय भी बना रही हूँ। शाम का टाइम है। तो बस 2 दिन हो चुके हैं घर में, ना तो बिल्कुल मन लग रहा है ना दिल लग रहा है। कुछ एक बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सी हो रखी है घर में, बिल्कुल भी पॉजिटिव सा माहौल नहीं है। हमारे यहाँ नहीं, सभी के घरों में कुछ ऐसा हाल हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे अपने शाम के काम खत्म करके दूध बॉईल हो चुका है और जो मेरे काम थे वो सब फ्री हो चुके हैं। तो मेरी जो दाल रखी हुई थी मूंग मसूर की, उसको मैंने आटे में लगाया। मेरा भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी ये थोड़ा बेटर फील कर रही है, इसने थोड़ी स्माइल की, तब जाके थोड़ी सांस में सांस आई। जो आटा रखा दाल रखी हुई थी उसी को आटे में लगा के मैंने पराठे बनाए, बूंदी वाला दही बना लिया था साथ में। इनको खाना गर्मा गर्म खिलाने के बाद में यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।